कैसे हैं आप सब। मैं रिचा पारिक स्वागत करती हूं आप सभी का वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल पे। गाइस, लास्ट क्लास की अगर हम बात करें तो हमारी वहाँ बात चल रही थी फ्री रेडिकल की नेम रिएक्शंस के बारे में। हम वहाँ बात कर रहे थे, जिसमें आज सुबह की क्लास में हमने बार्टोन रिएक्शन कवर करी है। सो गाइस, अब हमारी लास्ट रिएक्शन बची है जो कि है ट्राई एंड ब्यूटाइल टिन हाइड्राइड रिएक्शन। इसकी हम बात करेंगे। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हम देखेंगे इसके कुछ टाइप्स से अलग अलग तरीके से ये रिएक्शंस करता है, वो भी हम बात करेंगे। सो गाइस, क्लास शुरू करने से पहले एक बार मैं चाहूँगी कि आप फटाफट से क्लास को शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी स्टूडेंट्स हैं जो अभी तक हमसे नहीं जुड़ पाए वो हमसे आके जुड़ सके। सो गाइस, एक बार फटाफट से क्लास को शेयर कर दीजिए। ओके गाइज, सो जनरल इंफॉर्मेशन दे देती हूँ जो प्रीवियस क्लास से आप लोगों को देती आ रही हूँ। आप लोगों को क्या करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है। उसके बाद में आप लोगों को आपका गोल सेलेक्ट करना है, जो कि आप लोगों का है CSIR UGC नेट। इसके बाद में आप लोगों को सब्सक्रिप्शन लेना है। सब्सक्रिप्शन प्लान आप लोगों को आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। हम रिकमेंड करते हैं आप लोगों को, आप लोग 12 मंथ या 24 मंथ का ही सब्सक्रिप्शन प्लान लें। बिकॉज अगर आप देखें यहाँ पे मंथली चार्ज अगर आप कैलकुलेट करें या कंपेयर करें, आप लोग यहाँ पे मंथली चार्ज अगर कंपेयर करते हैं तो आप लोगों को डिफरेंस दिख जाता है। और सब्सक्रिप्शन जैसे ही आप लोगों ने आपका मंथली जो भी आप लोगों को सब्सक्रिप्शन लेना है, आप लोगों ने अप्लाई किया, उसके बाद में आपसे पूछा जाता है कि आपके पास कोई रेफरल कोड है। अगर आप लोग मेरा रेफरल कोड जो कि है रिचा लाइव, आई थिंक आज ही क्लियर नहीं दिख रहा है, मैं इसको लिख देती हूँ, RICHALIVE, रिचा लाइव, जो कि मेरा रेफरल कोड है। अगर आप इस रेफरल कोड के थ्रू अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं गाइस, तो आप लोगों को आपके टोटल अमाउंट पे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। गाइस भूलिएगा मत, रेफरल कोड यूज़ करने पर ही आप लोगों को 10% का डिस्काउंट मिलेगा। सो गाइस, आपको जैसे ही आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया, उसके बाद में आप पेमेंट का कोई सा मेथड यूज़ कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, या आप लोग EMI के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। गाइस, रेफरल कोड मत भूलिएगा, रेफरल कोड के बिना आप लोगों को सब्सक्रिप्शन नहीं मिलेगा। रेफरल कोड है रिचा लाइव। ओके गाइस, ये है रेफरल कोड। इसका यूज़ करते ही इंस्टेंटली आप लोगों को आपके टोटल अमाउंट पे 10% का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। ओके गाइस, एक न्यूज़ और है आप लोगों के लिए। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे मेरी स्पेशल क्लासेस चल रही हैं, और अब साथ ही साथ मैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे अपनी प्लस क्लासेस भी लेकर आ रही हूँ। उसके लिए आप लोगों को सब्सक्रिप्शन लेना होगा गाइस, और सब्सक्रिप्शन का कोड आप लोगों को लिखा हुआ दिख रहा होगा, यहाँ पे है रिचा लाइव। इसका यूज़ करते ही आप लोगों को 10% का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। सो गाइस, जल्दी से जल्दी सब्सक्रिप्शन लीजिए और प्लस क्लास में भी अपनी पढ़ाई को कैरी ऑन करिए, प्लस क्लास के साथ और मेरे साथ अपनी पढ़ाई को कैरी ऑन करिए। सब्सक्रिप्शन लेने का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को सिर्फ एक ही क्लास मिलेगी, एक ही एजुकेटर से आप पढ़ सकते हो। CSIR UGC नेट पे जितने भी एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं, जितनी भी प्रीवियस क्लासेस हो चुकी हैं, सब्सक्रिप्शन के बाद में आप प्लस क्लास भी वो सारी देख सकेंगे। तो आप जल्दी से जल्दी सब्सक्रिप्शन लीजिए गाइस। थैंक यू सो मच। बात करते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। जो हमारा टॉपिक था, सम नेम रिएक्शंस ऑफ फ्री रेडिकल, जिसमें हमने सारी नेम रिएक्शंस कर ली है। बस एक बची है हमारी, जो कि लास्ट रिएक्शंस है, वो है ट्राई एंड ब्यूटाइल टिन हाइड्राइड। ये रिएक्शंस हमारी बची है, जो कि आज कंप्लीट हो जाएगी, और हम ये सब प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, राइट। सो अब बात करते हैं ट्राई एंड ब्यूटाइल टिन हाइड्राइड। ये इसका फॉर्मूला है गाइस। आप लोगों के लिए पूरा नाम लिखा हुआ नहीं आएगा, यहाँ पे फॉर्मूला ही लिखा हुआ आता है। आप इस फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा, N-BU3SNH, ट्राई एंड ब्यूटाइल टिन हाइड्राइड, इस तरह से इसका नाम रखा गया है। इसमें क्या होता है, इसकी रिएक्शन करवाई जाती है अलग अलग कंपाउंड के साथ। अब वो कंपाउंड क्या क्या हो सकते हैं, आप देखो, RX हो सकता है, RACPH हो सकता है, R-जेंथेट हो सकता है, RHGX हो सकता है, RHGOAC हो सकता है। इसके अलावा जो भी आप लोगों का है, RCOOH हो सकता है। इनकी रिएक्शंस करवाई जाती है अलग अलग कंपाउंड के साथ, जिसमें आप लोगों का इन तीनों की रिएक्शन होती है ट्राई एंड ब्यूटाइल टिन हाइड्राइड के साथ। इसका जो दूसरा आप लोगों के लिए डेरिवेटिव होता है, उसकी सोडियम आ जाता है,
हाइड्राइड की जगह सोडियम आ जाता है आप लोगों का, और इसकी रिएक्शंस हो जाती है। फिर नेक्स्ट आप लोगों का आता है थायोहाइड्रोक्सिमिक एस्टर, इसकी रिएक्शन भी होती है। तो अलग अलग टाइप की रिएक्शंस होती है, किसके किसके साथ होती है। बनता सिर्फ एक ही है, 3 ही केस है आप लोगों के पास, सॉरी 5 ही तरह के आप लोगों के पास टाइप्स हैं जिनसे आप लोग फॉर्मेशन करेंगे। क्या होगा, आप लोगों ने इसका यूज किया, उसके बाद में आप लोगों को क्या मिलेगा, इन सब का यूज कर लिया आप लोगों ने, इन सब से क्या किया, इन सब से इनके साथ इसकी रिएक्शंस करवा दी, इन सबकी इनके साथ रिएक्शंस करवा दी। इसके बाद में आप लोगों को क्या मिलता है, रेडिकल मिलता है। क्या मिलता है आप लोगों को, फ्री रेडिकल मिलता है। जो भी आप अपना आर लेते हो उसका क्या मिल जाता है आप लोगों को, रेडिकल फॉर्म मिल जाती है। अब आर कुछ भी हो सकता है, CH3 भी हो सकता है, CH3 CH2 भी हो सकता है, बेंजीन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आर कुछ भी हो सकता है। वो आप लोगों को क्या मिलेगा, इन सब रिएक्शन से। आप लोगों को सिर्फ ट्रिक याद रखनी है, मैकेनिज्म में नहीं पढ़ना है, क्योंकि आप लोगों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, वहाँ टिक करने के नंबर मिलते हैं, मैकेनिज्म के नंबर नहीं मिलते हैं। बट मैकेनिज्म पता होनी चाहिए, इसलिए मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगी। बट आप लोगों को ट्रिक याद रखनी है। क्या होता है, आपको ये जितने भी कंपाउंड दे रखे हैं वो दिए हुए रहेंगे, आप लोगों को क्या करना है, इनकी रिएक्शंस करवाई जाएगी ट्राई एंड ब्यूटाइल टिन हाइड्राइड के साथ। उसके बाद में आप लोगों को क्या मिलेगा, आपको मिलेगा फ्री रेडिकल मिलेगा, जो कि अब ये फ्री रेडिकल कैसा हो सकता है, अगर इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो आप रीअरेंजमेंट करवाएंगे, स्टेबल फ्री रेडिकल बनाएंगे। आप लोग हमेशा याद रखिएगा, स्टेबल फ्री रेडिकल बनाएंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ में रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होता है। बट अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो आप स्टेबल फ्री रेडिकल बनाएंगे। जैसे ही आपने रेडिकल बनाया उसके बाद में आपको 3 स्टेप पूछी जा सकती है, या तो उसकी फर्दर रिएक्शन वापस से किससे करवा दे, ट्राई एंड ब्यूटाइल टिन हाइड्राइड के साथ। ठीक है, जैसे ही इसके साथ रीअरेंजमेंट जो आप लोगों के पास फ्री रेडिकल मिला उसकी रिएक्शन वापस से उसके साथ कराते हैं तो आप लोगों को क्या मिलता है, एल्केन मिल जाता है। क्या मिलता है, एल्केन मिलता है। यस गाइस, सिंगल बॉन्ड एल्केन मिलता है। कैसे मिलता है उसकी ट्रिक मैं बता दूंगी, आपको सिर्फ ट्रिक याद रखनी है, उसके अलावा बिल्कुल दिमाग नहीं चलाना है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ ट्रिक काम आएगी। टाइम हमारे पास बहुत कम होता है, 6 महीने को हमें सिर्फ 3 घंटे में बताना होता है। या मैं ऐसे कह दूँ कि आप लोगों की जो 5 साल की पढ़ाई है आप लोगों को वो 3 घंटे में बतानी होती है। तो इसलिए आप लोगों को सिर्फ ट्रिक याद रखनी है। आपको क्या करना है, जैसे ही इसकी रिएक्शन हुई आप लोगों को क्या बनेगा, एल्केन बनेगा। फिर उसके बाद सेकेंड कैटेगरी आती है नोट 1। नोट 1 क्या है हम देखेंगे, सब पढ़ेंगे। नोट 1 में क्या आते हैं, 3 केसेस आते हैं आप लोगों के। अब ये जो फ्री रेडिकल है ये इससे भी सॉल्व हो सकता है आंसर, इससे भी निकल सकता है, इससे भी निकल सकता है। तो आपकी 4 कंडीशंस हो गई, या तो वापस से एन ब्यूटाइल टिन हाइड्राइड, सॉरी ट्राई एन ब्यूटाइल टिन हाइड्राइड के साथ रिएक्शन हो जाएगी, या आप लोगों का नोट 1 में जाएगा रेडिकल और 3 केसेस में डिवाइड हो जाएगा। या तो फर्स्ट केस से सॉल्व हो जाएगा, फर्स्ट से नहीं होगा तो सेकंड से हो जाएगा, सेकंड से नहीं होगा तो थर्ड से हो जाएगा। अगर ये चारों ही आप लोगों की जो भी रिएक्शन है अगर वो काम में नहीं आ रही है तो अब कहाँ जाएगा, ये फ्री रेडिकल नोट सेकंड में जाएगा। फिर इसको अगर इनसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो हम किससे सॉल्व करेंगे, नोट सेकंड से सॉल्व करेंगे। ठीक है गाइस, आई थिंक समझ में आ गया होगा क्या करना है हमें। अब नोट फर्स्ट क्या है, सेकंड क्या है, केस ए बी सी ये क्या क्या है, हम उसका डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोग देख लीजिए, मैंने यहाँ आप लोगों को शो कर रखी है इसकी स्ट्रक्चर। इसकी 3D स्ट्रक्चर भी है और इसकी 2D स्ट्रक्चर भी है। 2D में क्या है, यहाँ पे टिन है, इसके साथ हाइड्राइड लगा हुआ है और चारों तरफ क्या लिखा हुआ है, ब्यूटाइल ग्रुप लगे हुए हैं। वैसे ही ये जो है सेंटर, ये क्या है आप लोगों के लिए, आप लोगों का टिन है, और जितने भी ये आप लोगों को व्हाइट कलर के दिख रहे हैं ये क्या आप लोगों के हाइड्रोजन है, और जितने भी ये ब्लैक कलर के दिख रहे हैं ये आप लोगों के क्या है, कार्बन है। तो इस तरह से इसकी 3D स्ट्रक्चर है। आई थिंक समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिमाग लगाना नहीं, दिमाग अब लगेगा, ट्रिक अब समझ में आएगी आप लोगों को। और जैसे जैसे ट्रिक आप लोगों की चलती रहेगी आप लोगों को सारा कुछ समझ में आ जाएगा। ओके, सो गाइस अब मैं शुरू करती हूँ, क्या हमें पढ़ना है। पहले पढ़ने से पहले आप लोग देखिए, अगर मैंने RX लिया, RX ले रहे हैं हम सबसे पहले, Li लिया, अब X क्या हो सकता है, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है। फ्लोरीन क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि फ्लोरीन की जो आप लोगों की साइज होती है वो बहुत छोटी होती है और वो रिएक्ट आसानी से नहीं कर पाता है, क्योंकि वो बहुत टाइटली बॉन्डेड होता है अपने न्यूक्लियस के साथ उसका इलेक्ट्रॉन। इस वजह से फ्लोरीन को इग्नोर करते हैं मैक्सिमम रिएक्शंस में।
अब बात करते हैं हम यहाँ पे रिएक्शन की। तो रिएक्शन आप लोग देखिए, यहाँ मैंने क्या लिया, RX लिया, ठीक है, X इसके रिएक्शन करवाई, इससे क्या मिल रहा है आप लोगों को, RH मिल रहा है, यानी एल्केन मिल रहा है। किस किसके प्रेजेंस में करवाई हमने, ट्राई एंड ब्यूटाइल टिन हाइड्राइड के प्रेजेंस में। और AIBN क्या है, एजोबिस आइसोब्यूटाइरो नाइट्राइड, क्या है, एजोबिस आइसोब्यूटाइरो नाइट्राइड है। और ये इसकी स्ट्रक्चर होती है जो मैंने आप लोगों को सामने इंडिकेट कर दी है। स्ट्रक्चर आई थिंक आप लोगों को क्यूरियोसिटी होगी स्ट्रक्चर जानने की, तो मैंने आप लोगों के लिए सामने इंडिकेट कर दिया। ओके, अब एजोबिस आइसोब्यूटाइरो नाइट्राइल है, इन दोनों की प्रेजेंस में जब रिएक्शंस होती है तो आप लोगों को क्या मिल रहा है, एल्केन मिल रहा है। अब एल्केन किससे मिल रहा है, इस रिएक्टेंट से मिल रहा है आप लोगों को। एल्केन किससे मिल रहा है, इस रिएक्टेंट से। अब इसमें दो चीजें ले रखी है, एक तो हमने R ग्रुप ले रखा है और एक हमने X ग्रुप ले रखा है। अगर मैं बात करूं, R ले रखा है हमने, क्या ले रखा है, और एक X ग्रुप ले रखा है। तो अगर अब यहाँ क्या हो सकता है, दो पॉसिबिलिटी, या तो X वेरी करे या R वेरी करे, दोनों में से कोई भी वेरी कर सकते हैं। X अलग हो सकता है या R अलग हो सकता है। तो आप लोग देखिए यहाँ क्या हो रहा है, X कौन कौन सा ले सकते हैं हम, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब इन सब का हम क्या करते हैं, रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑर्डर निकालते हैं। रिलेटिव रिएक्टिविटी यानी पहले रिएक्ट कौन कर सकता है। अब आप एक बात बताइए, जब आप अप टू डाउन मूव करते हैं तो साइज इंक्रीज होती है, ये आप लोगों को पता है, राइट। हेलो, आप लोग पीरियड में अगर पीरियडिक टेबल में अप टू डाउन अगर आप लोग मूव करेंगे तो क्या होता है, साइज इंक्रीज होती है, ये आप लोगों को पता है। अब साइज इंक्रीज होती है तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो अट्रैक्शन बॉन्ड है वो भी धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि साइज बढ़ रही है। तो लास्ट अगर ऑर्बिटल की मैं बात करूं तो उससे न्यूक्लियस का इतना अट्रैक्शन नहीं होगा जितना फर्स्ट ऑर्बिटल से होगा या सेकेंड ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन से होगा, इतना अट्रैक्शन नहीं होगा। तो जैसे जैसे साइज इंक्रीज होती जाती है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का, आउटर ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का क्या होता है, अट्रैक्शन जो होता है वो डिक्रीज होता जाता है। तो जैसे जैसे डिक्रीज होता रहेगा वैसे वैसे उसकी रिएक्ट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ती रहेगी, यानी वो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल सकता है उससे, अपने ऑर्बिट से। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या हुआ, RI, RBr और RCl, ये क्या हो गया, इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर आ गया। आई थिंक समझ में आ गया होगा आप सभी को, कोई इशू नहीं होगा। इशू हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं गाइस। चलिए अब हम बात करते हैं R वेरी की। R कैसे कैसे वेरी करता है, R वेरी करता है। अब R आप क्या ले सकते हो, सिंगल बॉन्डेड भी ले सकते हो, डबल बॉन्डेड भी ले सकते हो, ट्रिपल बॉन्डेड भी ले सकते हो, बेंजीन भी ले सकते हो। R मैंने बोला R कुछ भी ले सकते हो। R इसकी जगह आप क्या ले सकते हो, कार्बोनिल ग्रुप, यानी है आप लोग क्या ले सकते हो, एल्डिहाइड ले सकते हो, कार्बोनिल, सिर्फ कार्बोनिल फंक्शन ग्रुप ले सकते हो। इसके अलावा कीटोन का भी फॉर्मेशन कर सकते हो। तो वो R आपके ऊपर डिपेंड करता है, R आप क्या लेते हो, ठीक है। R भी वेरी कर सकते हैं और X भी वेरी कर सकता है। अब हम चलते हैं नोट फर्स्ट पे। ये हमारा क्या है, नोट फर्स्ट है, सॉरी ये सिंपल सा नोट है। आप लोग इस नोट को देखिए, कोई फर्स्ट नहीं है, फर्स्ट नोट अब आएगा हमारा इसके बाद में। क्या, इफ हैलोजन हैव सम स्टीरियो केमिस्ट्री देन देयर शुड बी रिटेंशन इन कॉन्फिगरेशन। इसका मतलब सिंपल सा है, स्टीरियो केमिस्ट्री जब हम पढ़ेंगे तब आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि मैं स्टीरियो केमिस्ट्री का जिक्र क्यों करती हूँ बार बार में। अगर जो जिस स्टीरियो केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, हैलोजन निकलने वाला है, हाइड्रोजन अटैक करने वाला है, दो ही कंडीशन है, हैलोजन निकलेगा और हाइड्रोजन का अटैक होगा, ये दो ही चीज़ है। तो हैलोजन जिस स्टीरियो केमिस्ट्री, अगर उसकी कोई स्टीरियो केमिस्ट्री है, यानी अगर वो वेज पे है, डैश पे है, एक्सियल है, इक्वेटोरियल है, जो भी है उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री है हैलोजन की, तो जो आने वाला आप लोगों के पास जो भी इलेक्ट्रोफाइल है वो उसी स्टीरियो केमिस्ट्री से जुड़ेगा। यानी अगर वो वेज पे है तो वेज पे अटैक होगा, अगर वो डैश पे है तो डैश पे आके जुड़ेगा। जैसे आप लोग देख लीजिए, आप लोगों के एग्जांपल के अकॉर्डिंग यहाँ पे शो हो रहा है, यहाँ पे हैलोजन की स्टीरियो केमिस्ट्री क्या है, डैश है। तो जो हाइड्रोजन ने अटैक किया वो कहाँ आके जुड़ रहा है, आप लोगों के लिए डैश पे ही जुड़ रहा है। तो जो हैलोजन की स्टीरियो केमिस्ट्री रहेगी वही आप लोगों की आने वाले जो इलेक्ट्रोफाइल है उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री रहेगी। आई थिंक ये क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को, ठीक है गाइज। अब आगे चलते हैं। अब आगे है हमारी मैकेनिज्म।
मैकेनिज्म की बात करते हैं, मैकेनिज्म में भी समझ लेते हैं कि कैसे होती है, क्या होता है इसमें, कैसे रिएक्शन कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे कोई कंपाउंड लिया, AiBl लिया, ठीक है, यानी एजोबस आइसोब्यूटायरोनाइट्राइल हमने ये लिया। इसकी रिएक्शन जब होगी तब क्या होगा, N2 गैस बाहर निकलेगी। अब N2 गैस कहाँ से बाहर निकली, ये है बॉन्ड और ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड क्या हो रहा है, रेडिकल की फॉर्म में टूट रहा है। यहाँ पे क्या मिल रहा है, 3 बॉन्ड आ गए नाइट्रोजन के, तो एज N2 बाहर निकली और 2 मोल आप लोगों को क्या मिला, आइसोब्यूटायरोनाइट्राइल रेडिकल। आप लोगों को क्या मिला, आइसोब्यूटायरोनाइट्राइल रेडिकल आप लोगों के पास यहाँ पे फॉर्म हो गया, ठीक है। जैसे ही, एक सेकेंड के लिए मैं एक बार इंक चेंज कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को शो हो जाए। जैसे ही आइसोब्यूटायरो रेडिकल आप लोगों को मिला, उसके बाद में क्या हो रहा है, जो आप लोगों के पास ट्राई एंड ब्यूटाइल टिन हाइड्राइड था उसकी रिएक्शन होगी। अब उसकी रिएक्शन कैसे हो रही है, जो टिन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो बॉन्ड टूट रहा है, राइट। अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो SN के पास एक, टिन के पास एक हाइड्रोजन था, हमने केमिकल स्ट्रक्चर 2D में भी देखी, 3D में भी देखी। उसके पास जो हाइड्रोजन था, ये बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है एज अ रेडिकल फॉर्म में। जैसे ही ये ब्रेक हुआ, हाइड्रोजन क्या आया, एज अ रेडिकल आया, और इस रेडिकल की रिएक्शन कहाँ हो गई, इससे हो गई। कैसे हो गई, यहाँ पे एक बॉन्ड बन गया, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे एक बॉन्ड बना, आप लोगों को ये मिल गया। उसके बाद में वापस से क्या हो गया, टिन एज अ रेडिकल आप लोगों के पास बाहर आ गया, टिन एज अ रेडिकल आप लोगों के पास बाहर आ गया। अब ये टिन रेडिकल क्या करेगा, वापस से रिएक्ट करेगा RX के साथ। जो R आपके पास तो 2 आए थे ना, तो 2 में से दोनों ही पार्टिसिपेट करेंगे। वापस क्या आएगा, इस RX के पास रिएक्ट करेगा। पहले AiBl से रिएक्ट किया, देन अब किससे रिएक्ट करेगा, जो आपने R ग्रुप ले रखा है वो। तो यहाँ क्या होगा, रेडिकल की शिफ्टिंग होगी, और जैसे ही शिफ्टिंग होगी यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और R एज अ रेडिकल आप लोगों को मिल जाएगा। अब R रेडिकल मिला, हम सिंपल रिएक्शन पढ़ रहे हैं जो कि है ट्राई एंड ब्यूटाइल टिन हाइड्राइड। जितनी बार रेडिकल आएगा उतनी बार इसकी रिएक्शन होगी, इसकी फर्दर रिएक्शन हुई, RH जुड़ा और आप लोगों को एल्केन मिल गया और एज अ टिन रेडिकल बाहर निकल गया। अगर देखा जाए तो ये इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है, चेन रिएक्शन चल रही है। देखिए ये रेडिकल वापस से कहाँ यूज होगा, यहाँ पे। ये रेडिकल वापस से कहाँ यूज होगा, यहाँ पे। सॉरी, एक सेकेंड में दोबारा बता देती हूँ आप लोगों को। ये जो रेडिकल है ये कहाँ यूज हो रहा है, यहाँ पे वापस यूज होगा। तो ये यहाँ पे यूज हो रहा है, ये बन रहा है, फिर वापस आ रहा है, फिर ये रेडिकल बन रहा है, फिर वापस जा रहा है। तो इस तरह से हम इसको और क्या नाम दे सकते हैं, चेन रिएक्शन भी बोल सकते हैं, जो कि मैंने आगे लिख रखा है। दैट मीन्स इट इज द एग्जाम्पल ऑफ चेन रिएक्शन। ये किसका एग्जाम्पल है, चेन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। याद रखिएगा आप इस चीज को। आई थिंक यहाँ तक सब क्लियर है, नोट नॉर्मल सा था, क्लियर है। अब मैं बात कर रही हूँ नोट फर्स्ट की। पहला कंडीशन आप लोगों को क्लियर है। अब पहले कंडीशन में हमने क्या किया, एक बार हम वापस चलते हैं अपनी स्लाइड के ऊपर। हमने यहाँ क्या किया, सिंपल सी चीज देखिएगा। आपने क्या लिया, एक सेकेंड कहाँ है, आपने क्या लिया, RH लिया। आपको मिल क्या रहा है, RH मिल रहा है, यही मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, टिन हाइड्राइड यानी ट्राई एंड ब्यूटाइल टिन हाइड्राइड और AiBl NBu3SNH और AiBl अगर आप लोगों को दिख जाता है तो आप लोगों को इसको हटाना है और इस हाइड्रोजन को यहाँ जोड़ना है, जो कि आप लोगों का आंसर आ जाएगा। अब मैं चाहे इसकी बात करूँ, बेंजीन के ऊपर क्लोरीन है, तो आप लोगों को यहाँ पे क्या मिलेगी, बेंजीन। क्या मिलेगी, क्लोरीन हट जाएगी, हाइड्रोजन आगे जुड़ जाएगी, बेंजीन। सिंपल सी ट्रिक है, याद रखिएगा। इस मैकेनिज्म को बिल्कुल भूल जाइए, ऐसे समझिए कि नहीं समझाया कुछ भी, सिर्फ ट्रिक बताइए। ट्रिक क्या है आप लोगों के लिए, आप लोगों की ट्रिक ये है कि आप लोगों को क्या करना है, हेलोजन को बाहर निकालना है और हाइड्रोजन का अटैक करवाना है। ये आपका नॉर्मल नोट है, जो आप लोगों की फर्स्ट कंडीशन जो मैंने बताई थी कि ट्राई एंड ब्यूटाइल टिन हाइड्राइड के साथ अगर रिएक्शन होगी तो कैसे एल्केन परफॉर्म होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं नोट फर्स्ट की, जो हमारी नेक्स्ट रिएक्शन थी, जो थी हमारा नोट फर्स्ट। नोट फर्स्ट में हम बात कर रहे हैं केस 1। 3 केसेस में बांटे थे मैंने, क्लासिफिकेशन किया था केस A, B एंड C।
अब इसमें बात करते हैं केस ए क्या है। समटाइम इंट्रामोलिकुलर फ्री रेडिकल एडिशन विल बी टेक्स प्लेस एंड चेन लेंथिंग विल बी ऑब्जर्व। इसका मतलब क्या होता है, कई बार क्या होता है इंट्रामोलिकुलर फ्री रेडिकल एडिशन भी क्या होता है हमें मिल सकता है। तो अगर वो मिलेगा तो क्या होगा, चेन क्या हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, चेन थोड़ी लंबी हो जाएगी। अब क्या हो रहा है इसमें, सिंपल सी चीज है, जो ट्रिक बताऊंगी वो याद रखिएगा, लेकिन उससे पहले हम मैकेनिज्म देख लेते हैं कि मैकेनिज्म में क्या हो रहा है। हमने वही पहले वाली चीजें वापस ली और इसके साथ साथ हमने एक ये ग्रुप और ले लिया। अब रेडिकल की रिएक्शन किससे करवानी है, इससे करवानी है। किससे करवानी है, इससे। जो Z है आप लोगों के लिए वो क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग भी हो सकता है और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप भी हो सकता है। ठीक है, आप लोगों की RX की रिएक्शन हो रही है, इसकी प्रेजेंस में आप लोगों को क्या मिल रहा है, फ्री रेडिकल मिल रहा है। क्या मिल रहा है आप लोगों को, फ्री रेडिकल मिला। इस फ्री रेडिकल की रिएक्शन क्या हो रही है, इस एल्कीन से हो रही है जहां पर Z लगा हुआ है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, इस एल्कीन का क्या हो रहा है, जो पाई बॉन्ड था उसका क्या हो रहा है, होमोलाइटिक क्लीवेज हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, होमोलाइटिक क्लीवेज हो रहा है। जैसे ही होमोलाइटिक क्लीवेज हुआ, यहाँ क्या हुआ, रेडिकल बने। ठीक है, अगर बात करूं तो स्टेबिलिटी कहाँ होगी, यहाँ पे होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आप लोगों के साथ लगा हुआ है। तो यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, इस रेडिकल और इस रेडिकल का एडिशन हो जाएगा, यहाँ पे एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। अब ये रेडिकल क्या करेगा, यहाँ तो बच गया ना एक रेडिकल, वापस से हमने क्या लिया, टिन हाइड्राइड लिया और इस हाइड्राइड के बॉन्ड का क्या करवाया, इसका हमने क्या करवाया, होमोलाइटिक क्लीवेज करवाया। जैसे ही इसका होमोलाइटिक क्लीवेज हुआ, रेडिकल मिले, इस हाइड्राइड ने क्या किया, सॉरी यहाँ पे अटैक कर दिया। जैसे ही अटैक किया इसने, क्या मिला आप लोगों को, एल्केन। आई थिंक क्लियर हो गया है, कोई इश्यू नहीं है यहाँ तक आप लोगों को। अब बात करते हैं रिएक्शंस की। अब इसके ट्रिक की बात कर लेते हैं। ठीक है, आपको क्या दे रखा है, वही तो चीजें दे रखी है। एक तो ये दे रखा है और एक ये दे रखा है, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हुई। इसका मतलब आपको क्या करना है, R के पास वाला बॉन्ड तो तोड़ना है और उसका बॉन्ड बना देना है अगली वाली। मतलब ये तो बाहर निकल गया और ये बॉन्ड बनाने के लिए यहाँ पे शिफ्ट हो गया। तो आप लोगों को क्या मिल गई, R, ये Z आप लोगों को मिल गया। सिंपल सी चीजें, कहीं दिमाग नहीं लगाना है, कुछ भी नहीं करना है, आप लोगों को सिर्फ ट्रिक याद रखनी है। पहले की ट्रिक क्या थी, डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग करवा रहे थे ऐसे कैसे। अब Z क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और रिलीजिंग ग्रुप है आप लोगों के लिए। क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है आप लोगों के लिए। तो इसका ध्यान रखना है आप लोगों को। और R के साथ जो X है उसको निकालना है और डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग R की तरफ करवा के बॉन्ड बना देना। सिंपल सी चीजें, बिल्कुल भी रिएक्शन में मत जाइएगा। अब यहाँ बात करते हैं, तो यहाँ रिलीजिंग ग्रुप कौन सा है, ये। अब ये अपनी कोई ना कोई स्टीरियो रखना है, यानी ये किस पे है, वेज पे है, तो इसकी स्टीरियो है। अगर वेज पे स्टीरियो है तो रेडिकल भी वेज पे आएगा, और रेडिकल वेज पे आएगा तो जो नेक्स्ट बॉन्ड बनेगा वो भी कहाँ से बनेगा, वेज से बनेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस बॉन्ड की शिफ्टिंग हो गई और आप लोगों को प्रोडक्ट मिल गया, ये रहा। आई थिंक समझ में आ गया होगा, किसी को कोई इशू नहीं होगा। फिर भी इशू हो तो पूछ लीजिएगा गाइस, क्योंकि जब तक ट्रिक दिमाग में नहीं होगी आप लोग आंसर नहीं दिख पाएंगे। आप लोगों को वही मैकेनिज्म के थ्रू चलना होगा। तो मैं ट्रिक इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोगों का टाइम थोड़ा कम कंज्यूम हो और आप लोग सी पार्ट के लिए टाइम बचा सकें। ये बी पार्ट में आते हैं छोटी छोटी से क्वेश्चन, ट्रिकी बेस्ड क्वेश्चन, तो ये उसके लिए है। ठीक है, एज इट इज यहाँ पे हुआ, क्या किया, इसका रिमूविश और इसको यहाँ पे ऐड कर दिया।
ये आ गया आपका प्रोडक्ट, ये रहा, एक बॉन्ड एक्स्ट्रा बन गया ना, ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हो गया तो यहाँ पे बॉन्ड बढ़ गया है, ठीक है। एज इट इज मैंने यहाँ पे किया, इसको किया रिमूव। अब डबल बॉन्ड तो यहीं दिख रहा है मुझे, इसका क्या कराई मैंने, जैसे ही शिफ्टिंग कराई तो क्या क्या हुआ, माइनस चार्ज आया, और ये प्लस चार्ज या माइनस चार्ज आया। तो आप लोग देखिए ये स्ट्रक्चर कहाँ आ रही है, वेज पर, यानी ऊपर की तरफ। अगर मैं मिथाइल मिथाइल को भी ऊपर की तरफ लगा दूंगी, अगर ऊपर की तरफ ही एडिशन करवा दूंगी, तो यहाँ पे क्या होगा, रिपल्शन हो जाएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाएगा। तो इसकी वजह से इसका अटैक कहाँ होगा, अपोजिट साइड से। तो इसलिए अगर ये वेज पर है तो आने वाला ग्रुप कहाँ पे आएगा, डैश पे आएगा। स्टीरियो का ध्यान रखिएगा। और अगर ये डैश पे होता तो आने वाला ग्रुप कहाँ आता आप लोगों के लिए, वेज पे आता। सिंपल सी गाइस बात है, अगर वेज पे बल्कि ग्रुप है तो डैश से अटैक होगा, और अगर डैश पे बल्कि ग्रुप है तो वेज से अटैक होगा, ठीक है। स्टीरियो का ध्यान रख लीजिएगा। बाकी हम जब स्टीरियो पढ़ेंगे तो बिल्कुल छोटी छोटी सी बातें हैं जो आप लोगों को याद रखनी है, उसके अलावा कुछ ज़्यादा काम में नहीं आती है रिएक्शन की, ठीक है। अब बात करते हैं केस बी की। केस बी और केस सी लगभग एक जैसे हैं। देखिए एक बार, केस बी आप लोगों को बोल रहा है कि लिविंग ग्रुप कहाँ होना चाहिए, एलाइलिक पोजीशन पे होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए, एलाइलिक पोजीशन पे, इस पोजीशन। और ये क्या बोल रहा है, लिविंग ग्रुप एट विनाइलिक पोजीशन। कहाँ बोल रहा है, कहाँ होना चाहिए आप लोगों का लिविंग ग्रुप, विनाइलिक पोजीशन पे होना चाहिए। अब विनाइलिक पोजीशन तो ये हो गई, एलाइलिक यानी इसके एक आगे में बढ़ा देते तो वो एलाइलिक पोजीशन हो जाता है। अब जब एलाइलिक पोजीशन पे लिविंग ग्रुप है, अब लिविंग ग्रुप क्या हो सकते हैं, ये सारे हो सकते हैं, ठीक है। अगर लिविंग ग्रुप आपके एलाइलिक पोजीशन पे है तो डबल बॉन्ड जिस साइड है उस साइड तो जो भी आप लोगों का आर रेडिकल है, जो भी आप लोगों का ट्राइब्यूथाइल से बना हो, किसी भी रिएक्शन से आप लोगों का आर रेडिकल बन रहा है, अगर डबल बॉन्ड तो वो कहाँ जुड़ेगा, डबल बॉन्ड की तरफ जुड़ेगा। यानी इसकी रिएक्शन यहाँ होगी, इस जगह ये जुड़ेगा, और आप लोगों को लिविंग ग्रुप बाहर निकालना है और लिविंग ग्रुप की तरफ डबल बॉन्ड बनाना है। यानी आर को तो कहाँ जोड़ना है, डबल बॉन्ड की तरफ, की साइड जोड़ना है, ठीक है। और डबल बॉन्ड कहाँ क्रिएशन करना है, न्यू डबल बॉन्ड कहाँ बनाना है, लिविंग ग्रुप की तरह। आपका आंसर आपके सामने देखिए, मैंने क्या किया, डबल बॉन्ड की तरफ तो क्या किया, आर ग्रुप को जोड़ दिया। मैं बिल्कुल भी मैकेनिज्म में नहीं जा रही हूँ, मैं डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ। डबल बॉन्ड को क्या किया मैंने, आर ग्रुप की तरफ जोड़ दिया। और डबल बॉन्ड कहाँ चला गया, जहाँ पे आप लोगों का लिविंग ग्रुप था। अब आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पे स्टार से भी इंडिकेट है, जो स्टार है वहाँ पे क्या है, आप लोगों का लिविंग ग्रुप है। और अब डबल बॉन्ड आ गया वहाँ पे, समझ में आ रहा है। रेडिकल को कहाँ जोड़ना है, डबल बॉन्ड की तरफ जोड़ना है, और न्यू जो डबल बॉन्ड बनाएगा वो कहाँ बनेगा, लिविंग ग्रुप की तरफ बनेगा, ठीक है। ये तो हो गया एलाइलिक पोजीशन की बात। अब आ जाते हैं विनाइलिक पोजीशन पे। इसमें क्या करना है, हमें क्या करना है, वही रेडिकल बना आप लोगों का टिन हाइड्राइड, सॉरी ट्राई एंड ब्यूटाइल टिन हाइड्राइड की प्रेजेंस में या AiBN की प्रेजेंस में आपका रेडिकल बना। अब रेडिकल के बाद में क्या करना है, एलाइलिक पोजीशन पे आ गया, लिविंग ग्रुप आप लोगों को दे रखे हैं सारे, यानी मैथेन सल्फोनिक एसिड दे रखा है, या फेनिल सल्फोनिक एसिड दे रखा है, या सल्फोनिक एसिड दे रखा है, तो आपको लिविंग ग्रुप दे रखे हैं, ठीक है। जैसे ही ये लिविंग ग्रुप आया, रेडिकल का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। अब ये रेडिकल अटैक कहाँ करेगा, लिविंग ग्रुप की साइड अटैक करेगा। क्यों अटैक करेगा, क्योंकि लिविंग ग्रुप को हमें क्या करना है, बाहर निकालना। जैसे ही इसने यहाँ अटैक किया, आर तो जुड़ गया, अब इस रेडिकल को स्टेबल करना है, तो ये बॉन्ड क्या होगा, यहाँ क्या होगा, होमोलाइटिक लीवेज होगा। क्या होगा यहाँ पे, होमोलाइटिक लीवेज होगा। जैसे ही होमोलाइटिक लीवेज हुआ तो यहाँ पर एक और रेडिकल बना, और इस रेडिकल और इस रेडिकल ने मिलकर क्या बना लिया, डबल बॉन्ड का क्रिएशन कर दिया। तो दो तरह से बता दिया है। अगर एलाइलिक पोजीशन है तो आप लोगों को रेडिकल सॉरी लिविंग ग्रुप की तरफ डबल बॉन्ड बनाना है, ठीक है। और अगर विनाइलिक पोजीशन पर है तो लिविंग ग्रुप जहाँ डबल बॉन्ड था वहीं डबल बॉन्ड रहेगा, बस लिविंग ग्रुप को निकाल दो और उसकी जगह आर जोड़ दो। समझ में आ गया गाइस, समझ में आ गया आप लोगों को।
आई थिंक क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। सेम ऐसा ही अब अपन थोड़े से क्वेश्चन भी कर लेते हैं। यहाँ लिविंग ग्रुप कहाँ है आप लोगों का, बता सकते हो आप लोग? ये रहा आपका लिविंग ग्रुप। तो ये क्या है, कौन सी पोजीशन है? एलाइलिक पोजीशन है। तो ये बाहर यहाँ डबल बॉन्ड और ये यहाँ से जुड़ जाएगा। जिस पोजीशन से ये जुड़ा हुआ है उसी पोजीशन से आप लोगों का आने वाला ग्रुप इनकमिंग जो ग्रुप है वो जुड़ेगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो ये रहा होमोलाइटिक लिवेज हुआ यहाँ और यहाँ। स्टेबल कौन सा है, सॉरी लिविंग ग्रुप कौन सा है, ये कौन सी पोजीशन है? विनाइलिक पोजीशन में। तो कहाँ जुड़ेगा? यहाँ जुड़ जाएगा आप लोगों का और ये बाहर जुड़ निकल जाएगा। अब ये दो तरह से जुड़ सकता है, या तो आपका ट्रांस में जुड़े जो मैं जोड़ के बता रखी हूँ आप लोगों को ये, या फिर एज इट इज आपका सिस में जुड़ा। अगर सिस में जुड़ा तो वो माइनर बनेगा और ट्रांस में जुड़ा तो वो प्रोडक्ट क्या बनेगा? मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, अब यहाँ की बात करते हैं। तो यहाँ कहाँ है आप लोगों का लिविंग ग्रुप? ये रहा। जिससे लिविंग ग्रुप गया, अब यहाँ पे क्या हो रहा है? वही बॉन्ड टूटेगा और यहाँ लिविंग ग्रुप क्या है? ये रहा। अब ये कौन सी पोजीशन है इसकी? विनाइलिक पोजीशन है। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? आने वाला कंपाउंड लग जाएगा और डबल बॉन्ड एज इट इज हो जाएगा। आई थिंक ट्रिक समझ में आ गई होगी। ट्रिक कर याद रखना बस आप लोग, और आप लोगों को ट्रिक याद रखनी है और जो भी आप लोगों के मन रिएक्टेंट ले रहे हैं वो आप लोगों को याद रखना है। देखा और आप लोगों के माइंड में क्लिक होना चाहिए। अपने क्वेश्चंस पढ़े और आप लोगों के माइंड में क्लिक होना चाहिए कि अब इसमें क्या होने वाला है। सो गाइज आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं इसको दोबारा से डिस्कस करने को तैयार हूँ। ठीक है, हमारा नॉर्मल रिएक्शंस हो गई। उसके बाद में हमने नोट फर्स्ट पढ़ा जिसके हमने तीनों केसेस कवर कर लिए। अब हम बात करते हैं नोट सेकंड की। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, याद रखिएगा। समटाइम इंट्रामॉलिक्यूलर फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन विल बी टेक्स प्लेस। क्या होता है, कई बार इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन हो जाती है फ्री रेडिकल। इससे क्या होता है, 5 मेंबर्ड रिंग बनती है। अगर मॉलिक्यूल की मॉलिक्यूल में ही रिएक्शन हो जाती है तो आप लोगों को क्या मिलेगा? 5 मेंबर्ड रिंग मिल जाएगी। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे रिएक्शन हुई यहाँ पे क्या हुआ? होमोलाइटिक क्लीवेज हुआ। क्लीवेज हुआ तो एक बार के लिए आप लोग देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6 नंबर पे लिविंग ग्रुप है जो बाहर निकल जाएगा और एज अ रेडिकल यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। राइट, इसके बाद में यहाँ होमोलाइटिक क्लीवेज हुआ तो इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ। अगर देखा जाए तो यहाँ पे मैंने 1 लिया है, 2 लिया है, 3 लिया है, 4 लिया है, 5 लिया है एंड 6 नंबर पे आप लोगों को रेडिकल दिख रहा है। अरे बाबा, इसका होमोलाइटिक यहाँ पे क्लीवेज हुआ तो यहाँ तो रेडिकल ही आया ना, वो रेडिकल मेंशन हुआ है। अब क्या होगा, इस डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी। इस डबल बॉन्ड ने यहाँ शिफ्टिंग करी और यहाँ पे क्या हो गया, एक 5 मेंबर रिंग बनकर यहाँ पे क्या आ गया, रेडिकल का फॉर्मेशन हो गया, जो कि आप लोगों को आगे वाली दिख रहा होगा। वापस से हमने क्या लिया, ट्राई एंड ब्यूटाइल हाइड्राइड की रिएक्शन करवाई। इसमें जो ये हाइड्रोजन और स्ट्रिंग के बीच का बॉन्ड टूटेगा होमोलाइटिक मैनर में और ये हाइड्रोजन एज अ रेडिकल कहाँ फॉर्म करेगा, इसके साथ फॉर्म करेगा और आप लोगों को क्या मिल जाएगा, रिंग 5 मेंबर रिंग आप लोगों के लिए फॉर्म हो जाएगी और ये वापस से आप लोगों को क्या मिल गया, रेडिकल मिल गया। ठीक है, इस तरह से ये फर्दर रिएक्शन करते रहेंगे और बनाते रहेंगे। आई थिंक नोट 2 भी क्लियर है। अगर इंट्रामॉलिक्यूलर पॉसिबल है तो आप लोगों को 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन करना है, बनेगी ही 5 मेंबर रिंग ही बनेगी। ठीक है, जैसे आप लोग एग्जांपल देख सकते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बाहर निकला, इसने यहाँ पे रिएक्शन कर दिया और ये क्या हो गया, ये रहा। दिमाग ही नहीं लगाना, बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगा, डबल बॉन्ड को शिफ्ट करा देना है, मैकेनिज्म में जाना ही नहीं है। क्या हुआ, अब क्या हुआ, वही रिएक्शन हुई। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पॉसिबिलिटी कहाँ आ रही है, अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 यानी 6 मेंबर रिंग मिलेगी आप लोगों को। तो अब आप 6 मेंबर रिंग बनाइए। आप लोगों को मिनिमम है वो 5 मेंबर रिंग, मैक्सिमम आप जा सकते हो 5 6 या 4 कभी कभी मिल जाती है आप लोगों को, कभी कभी रिएक्शन आ जाती है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 6 मेंबर रिंग आप लोगों को मिल गई। आई थिंक क्लियर हो गया होगा कैसे रिएक्शन करवानी। सिर्फ डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग का ध्यान रखिएगा, ट्रिक्स का ध्यान रखिएगा, उसके बिहाफ पे आप लोग डेफिनेटली आप लोग करेक्ट आंसर देंगे। ट्रिक्स याद रखिएगा, ट्रिक जो बता रही हूँ वही होगी, इसके अलावा दिमाग बिल्कुल मत लगाइएगा।
अब ये जो दो आप लोगों को क्वेश्चन बता रखे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछ सकते हैं आप लोगों से एग्जाम में, तो याद रखिएगा। यहाँ पे भी वही हो रहा है, इंट्रामोलिकुलर रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। ये बाहर गया, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ और यहाँ पे रिंग बन गई। आंसर देख लीजिए, आंसर आप लोगों का यही आ रहा है। इतनी मैकेनिज्म में जानने की ही ज़रूरत नहीं है। आई थिंक क्लियर हो गया है आप लोगों को। सेकेंड, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो क्या है, ये रहा बाहर गया, जैसे ये बाहर गया, इसने क्या किया, दो रेडिकल बनाए। यहाँ पे क्या हो रहा है, दो रेडिकल बन रहे। अब ये क्या कर रहा है, ये रेडिकल यहाँ भी अटैक कर सकता है, यहाँ भी अटैक कर सकता है। यहाँ अटैक करेगा तो ये जो बॉन्ड है, ये पूरा मतलब आप लोगों का जो बॉन्ड है यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये बल्कि ग्रुप आ जाएगा आप लोगों की जस्ट एक बार। तो ये अटैक कहाँ करेगा, ये रेडिकल यहाँ अटैक करेगा, तो यहाँ क्या बनेगी, 4 मेंबर रिंग बनेगी। ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है आप लोगों से एग्जाम में। बहुत ज़्यादा वेरी वेरी लगा लीजिए, जैसे आप लोग, हो सकता है आप लोगों से पूछ ले। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोगों ने अभी ऊपर वाला एग्जाम्पल किया और इसमें आप लोगों ने 5 मेंबर रिंग बना दी, जो आके आपका सही है, पर यहाँ 5 मेंबर रिंग नहीं बनेगी फ्रेंड्स, यहाँ हमारी बनेगी 4 मेंबर रिंग। क्यों बनेगी, किस वजह से बनेगी, ये आप सीखेंगे फोटोकेमिकल में। फोटोकेमिकल केमिस्ट्री जब हम पढ़ेंगे तब हम सीखेंगे क्यों बन रही है, किस वजह से बन रही है, ये हम वहाँ सीखेंगे। यहाँ सिर्फ याद रखिए, ये एग्जाम्पल ऐसे केस से, अगर कोई ड्राइविंग फोर्स आ रहा है आप लोगों के पास, तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 4 मेंबर रिंग का ही फॉर्मेशन कराएंगे, 5 मेंबर का नहीं करवाएंगे, क्योंकि ये भी एक पूरा क्या आ रहा है, बल्कि ग्रुप आ रहा है आप लोगों के साथ। 5 मेंबर में आते ही बल्कीनेस हो जाएगी और रिंग में स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। ठीक है, बाकी हम फोटोकेमिकल में बात करेंगे इसकी। आई थिंक गाइस समझ में आ गया होगा। ट्रिक्स याद रखिएगा, ट्रिक्स अगर आप लोग याद रखेंगे तो आप लोगों का क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा और बहुत कम टाइम में आप मैक्सिमम क्वेश्चन अटेंड कर पाएंगे। इसके लिए आप लोगों को टाइम बच जाएगा, जो कि आप लोगों के सी पार्ट के लिए बहुत ज़रूरी है आप लोगों का टाइम। तो आप लोग वहाँ पे टाइम अगर आप लोग बचा के चले, स्टार्टिंग से ही कम टाइम लगाएं अगर बी में और ए पार्ट में, तो सी पार्ट के लिए काफ़ी टाइम रह जाता है, क्योंकि वहाँ पे माइंड काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ट्रिकी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, फॉर्मूला एकदम करेक्ट बैठना चाहिए। उसके लिए अगर अपने पास टाइम ज़्यादा होता है तो अपन सोच के काम करते हैं, और टाइम कम होता है तो हड़बड़ी में हम लोग कुछ गलत कर जाते हैं, और वो गलत हमारे साथ बहुत महंगा पड़ सकता है। तो वो गलत नहीं करना है, इस वजह से क्या है, ट्रिक्स याद रखनी है। मैकेनिज्म में बिल्कुल मत उलझिएगा। अभी हम CSI या UGC नेट क्रैक करने की बात करें, JRF लेने की बात करें, तो JRF ट्रिक बेस पे ज़्यादा जल्दी मिलेगी हमें मैकेनिज्म के। बाकी अगर ट्रिक याद नहीं रही तो मैकेनिज्म तो आती है ही, तो मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग चल देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा, कोई इशू नहीं होगी, कोई क्वेरी नहीं होगी। फिर भी अगर वापस अगर आप वीडियो देखिए, अगर वापस आप क्लास लें, फिर भी अगर कोई क्वेरी आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके गाइज, थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच। आप लोगों को अगर आज की क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, इसे शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने शेयर नहीं करा है तो इसे शेयर भी कर दीजिए, और गाइज सब्सक्रिप्शन लेना भी मत भूलिएगा। सब्सक्रिप्शन जल्दी से जल्दी लीजिए, क्योंकि मैं अपनी प्लस क्लासेस भी चालू कर रही हूँ, और सब्सक्रिप्शन के लिए कोड है रचा लाइव। इसको यूज़ करते ही आप लोगों को 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। प्लस क्लासेस जल्दी से जल्दी स्टार्ट होने वाली है, तो गाइस एक बार सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। बिना सब्सक्रिप्शन आप प्लस क्लासेस नहीं ले पाएंगे। कोड मत भूलिएगा, कोड है रचा लाइव। थैंक यू सो मच गाइस, कल फिर मिलते हैं।